नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन की नई दुनिया में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार जौली। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी टीजीटी 2016 कॉमर्स विषय की परीक्षा का पेपर और ये इस पेपर का चौथा भाग है। इससे पहले हम 3 भाग ला चुके हैं और उन तीनों भागों में कुल मिलाकर 95 प्रश्न कवर कर चुके हैं। यदि आपने वो तीनों भाग नहीं देखे हैं तो उनके लिंक आपको एंड स्क्रीन पर और आई बटन में मिल जाएंगे, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप उन भागों को भी देख सकते हैं। और यदि आप टीजीटी पीजीटी के प्रीवियस ईयर के पेपर देखना चाहते हैं तो उनसे संबंधित वीडियो आपको हमारे चैनल की यूपी टीजीटी पीजीटी कॉमर्स प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, आप उनको देख सकते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में हम जो भी आंसर आपको बताने जा रहे हैं ये सभी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा जारी की गई फाइनल आंसर की पर आधारित हैं, इसलिए इनके ऊपर आप कहीं अधिक विश्वास कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, 96वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? ए विनिमय का माध्यम, बी मूल्य का संग्रहण, सी कीमतों का स्थिरीकरण और डी मापन की इकाई। और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी कीमतों का स्थिरीकरण। तो देखिए, ये मुद्रा का कार्य नहीं है, बाकी सभी मुद्रा के कार्य हैं। 97वां प्रश्न है, व्यक्तिगत विक्रय में सम्मिलित है? ए मौखिक संप्रेषण, बी आमने सामने की बातचीत, सी ग्राहकों से बातचीत और डी उपर्युक्त सभी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी उपर्युक्त सभी। तो देखिए, जब भी कोई पर्सनल सेलिंग के माध्यम से आपके पास पहुंचता है पर्सनल सेलिंग के लिए, तो वहाँ पर ये सारे के सारे कार्य होते हैं, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 98वां प्रश्न है, एक जनरल प्रविष्टि जिसमें 2 या 2 से अधिक खाते डेबिट किए जाते हैं कहलाते हैं? ए दोहरा प्रविष्टि, बी बहु प्रविष्टि, सी अतिरिक्त प्रविष्टि और डी संयुक्त प्रविष्टि। और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी संयुक्त प्रविष्टि अर्थात कंपाउंड एंट्री। 99वां प्रश्न है, प्रबंधन एक ऐसा अंग है जिसे केवल कार्यों के माध्यम से परिभाषित किया जा सकता है? यह परिभाषा दी गई है ए एडम स्मिथ द्वारा, बी जॉर्ज टेरी द्वारा, सी पीटर एफ ड्रकर द्वारा और डी हेनरी फेल द्वारा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी पीटर एफ ड्रकर द्वारा। 100वां प्रश्न है, प्रतिस्पर्धा को प्रतिबंधित करना है? एक ए अनुचित व्यापार व्यवहार, बी एकाधिकार व्यापार व्यवहार और सी प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार, डी ये सभी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार। 101वां प्रश्न है, एक लिपिक रमेश को भुगतान किए गए वेतन को क्रेडिट किया जाना चाहिए? ए रमेश के खाते में, बी वेतन खाते में, सी रोकड़ खाते में और डी लाभ हानि खाते में। तो देखिए, यहाँ पर क्या एंट्री बनेगी? यहाँ पर एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखिए, टू वाली जो साइड होती है उसको क्रेडिट कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर रोकड़ खाते में आंसर बिल्कुल सही होगा। 102वां प्रश्न है, सिस्टम दृष्टिकोण अर्थात सिस्टम अप्रोच इनके द्वारा प्रचलित नहीं है? ए WC स्कॉट, बी रॉबर्ट, सी पीटर ड्रकर और डी JD थॉमसन। और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी पीटर ड्रकर। 103वां प्रश्न है, पुस्तपालन का मुख्य लक्ष्य है? ए लेन देनों के अभिलेखन की प्रणाली तैयार करना, बी लेखांकक को जिम्मेवारी सौंपना, सी वित्तीय समंकों का अभिलेखन करना और डी अभिलेखित समंकों का वर्गीकरण करना। और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी वित्तीय समंकों का अभिलेखन करना। 104वां प्रश्न है, कंपनी अधिनियम की धारा 236 किससे संबंधित है? ए सीमा नियम, बी प्राविवरण, सी अंतर नियम और डी समामेलन। तो देखिए, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा जो फाइनल आंसर की जारी की गई थी उस आंसर की में इस प्रश्न को हटा दिया गया था और इसका कोई भी सर्वमान्य आंसर यहाँ पर नहीं माना गया था। वैसे जो ये धारा है इसका संबंध प्राविवरण से है। 105वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा औसत बिंदु रेखीय प्रदर्शन द्वारा नहीं ज्ञात किया जा सकता है? ए समांतर माध्य, बी चतुर्थक, सी माध्यिका और डी बहुलक। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए समांतर माध्य। 106वां प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है जब ध्वनि तरंगे बढ़ जाती हैं? ए 20 से 30 डेसिबल से, बी 30 से 40 डेसिबल से, सी 40 से 50 डेसिबल से और डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इस प्रश्न को भी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने यहाँ पेपर से आउट कर दिया था, अर्थात इसके आगे भी एफ लिख दिया था। 107वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा संगठित मुद्रा बाजार का अंग नहीं है? ए केंद्रीय बैंक, बी व्यावसायिक बैंक, सी देसी बैंकर और डी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक।
इस प्रश्न का सही उत्तर है सी देसी बैंकर। 108वां प्रश्न है, एक देनदार को दी गई नकद छूट क्रेडिट की जानी चाहिए। ए छूट खाते में, बी ग्राहक के खाते में, सी विक्रय खाते में और डी क्रय खाते में। और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी ग्राहक के खाते में। 109वां प्रश्न है, किराया क्रय पद्धति में संपत्ति खाता डेबिट किया जाता है। ए किराया क्रय मूल्य से, बी नगद मूल्य से, सी विक्रेता के लागत मूल्य से और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी नकद मूल्य से। 110वां प्रश्न है, एक सीधी मांग रेखा के मध्य बिंदु पर मांग की लोच होती है। ए 0, बी इकाई के बराबर, सी इकाई से अधिक और डी इकाई से कम। और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी इकाई के बराबर। 111वां प्रश्न है, अंशों के समर्पण का प्रभाव वही होता है जो होता है अंशों के ए निर्गमन का, बी हरण का, सी पुनर्निर्गमन का और डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर है बी हरण का। 112वां प्रश्न है, साधारण तौर पर धन के परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार इसमें यह शामिल है। ए मुद्रा, बी मुद्रा एवं मांग जमा राशि, सी मुद्रा एवं बैंक जमा राशि, डी समस्त तरल संपत्तियां। तो देखिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा इस प्रश्न को भी बाहर कर दिया गया था, अर्थात इसके लिए भी कोई सही उत्तर यहाँ पर नहीं पाया गया था। 113वां प्रश्न था, एक नया साझेदार अपने भाग की ख्याति के रूप में नकदी लाता है, यह राशि पुराने साझेदारों में बांटी जाएगी। ए पुराने लाभ हानि विभाजन अनुपात में, बी बराबर अनुपात में, सी पूंजी के अनुपात में और डी त्याग के अनुपात में। तो देखिए अधिकांश जो लोग हैं वो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ए को मानते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि जब नया साझेदार प्रवेश करता है और उसके प्रवेश के पश्चात में पुराने साझेदारों का जो अनुपात है वो पूर्ववत ही रहता है, तो उसका जो पुराना लाभ हानि विभाजन अनुपात है और त्याग अनुपात है वो समान होता है। तो इसलिए जब 11वीं 12वीं में वे लोग पढ़ते हैं तो टीचर द्वारा यही बताया जाता है कि यहाँ पर आप क्या कीजिए, पुराने लाभ हानि विभाजन अनुपात में बांटकर इस क्वेश्चन को हल कर लीजिए। परंतु इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है डी त्याग अनुपात में, अर्थात सैक्रिफाइस रेशो में वह राशि बांटी जाती है। 114वां प्रश्न है, कार्यालय कार्य के निष्पादन हेतु सामान्य नियमों एवं विनियमों का उल्लेख किया जाता है। ए संगठन की नियमावली में, बी कार्यालय नियमावली में, सी संगठन की रूपरेखा में और डी प्रबंधकीय दिशा निर्देश में। और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी कार्यालय नियमावली में। 115वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन फलन का एक गुण नहीं है। ए प्रवाह संकल्पना, बी प्रौद्योगिकी की अवस्था, सी आगतों की मात्रा और डी आगतों की अवस्था। और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी आगतों की मात्रा। 116वां प्रश्न है, किसी ग्राहक द्वारा वापस किए गए माल को डेबिट किया जाता है। ए विक्रय वापसी खाते में, बी ग्राहक के खाते में, सी क्रय खाते में और डी स्टॉक खाते में। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए विक्रय वापसी खाते में। 117वां प्रश्न है, किस भुगतान पद्धति की दशा में विक्रेता को कुल प्राप्य ब्याज जमा किया जाता है। ए ब्याज उच्चंत खाते में, बी ब्याज खाते में, सी विक्रय खाते में और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए ब्याज उच्चंत खाते में, अर्थात इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में। 118वां प्रश्न है, चार्टर पार्टी का प्रयोग किया जाता है। ए निर्यात व्यापार में, बी आयात व्यापार में, सी आंतरिक व्यापार में और डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए निर्यात व्यापार में, अर्थात एक्सपोर्ट ट्रेड में। 119वां प्रश्न है, बैंकों के मृत स्टॉक के संदर्भ में निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है। ए इनसे बैंकों को लाभ प्राप्त नहीं होता है, बी इनमें फर्नीचर तथा भवन शामिल है, सी इन्हें प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है, डी ये गैर निष्पादन संपत्तियां हैं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी ये गैर निष्पादन संपत्तियां हैं। 120वां प्रश्न है, भारत के विदेशी व्यापार की समस्याओं में से एक है। ए आयात का रुपयों में भुगतान, बी निर्यात की मात्रा में होने वाली वृद्धि, सी व्यापार की प्रतिकूल शर्तें और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी व्यापार की प्रतिकूल शर्तें। 121वां प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में 1991 के संकट की उत्पत्ति हुई थी। ए घरेलू क्षेत्र से, बी बाह्य क्षेत्र से, सी
सी ए और बी दोनों से और डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए घरेलू क्षेत्र से। 122वां प्रश्न है निम्नांकित में कौन सा होतोन परीक्षण का अंग नहीं है? ए रोशनी, बी जन साक्षात्कार, सी बैंक वायरिंग अवलोकन कक्ष और डी जनसभा कक्ष। और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी जनसभा कक्ष। 123वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक अपकिरण का सापेक्ष माप है? ए माध्य विचलन, बी प्रमाप विचलन, सी विचरण गुणांक और डी प्रसरण। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर है सी विचरण गुणांक। 124वां प्रश्न है तोरण वक्र की सहायता से हम अनुमान लगा सकते हैं ए समांतर माध्यिका का, बी बहुलक का, सी माध्यिका का और डी उपर्युक्त सभी का। और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी माध्यिका का। 125वां प्रश्न है प्रवर्तक द्वारा अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए आहरित नकद को डेबिट किया जाता है। ए बिक्री खाते में, बी पूंजी खाते में, सी आहरण खाते में और डी बी और सी दोनों में। और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी बी और सी दोनों में, अर्थात पूंजी खाते में और आहरण खाते में। तो देखिए इस वीडियो में हमने शेष 30 प्रश्न कवर कर लिए हैं और ये हमारा जो पेपर है ये पूरा हो गया है, क्योंकि टीजीटी का जो पेपर होता है उसमें अब 125 प्रश्न ही पूछे जाते हैं। यदि आपने पिछले भागों से संबंधित वीडियो नहीं देखी है तो आप एंड स्क्रीन पर आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक कर सकते हैं और उन वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही यदि आप टीजीटी पीजीटी से संबंधित अधिक वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की यूपी टीजीटी पीजीटी कॉमर्स प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर वाली प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वहां पर आपको कई वर्षों से संबंधित वीडियो मिल जाएंगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने साथियों में शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।